नमस्कार दोस्तों। आज हम यूनिट 9 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न, BCS सिद्धांत का संबंध किससे है? तो BCS सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं अति चालकता, जो सुपर कंडक्टिविटी होती है, उससे रिलेटेड एक सिद्धांत BCS सिद्धांत जॉन बॉर्डिन, कूपर और श्रीफर के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया। BCS सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये कहा, सबसे पहले तो आप अतिचालकता को समझिए। अतिचालकता का अर्थ ये होता है कि जब भी किसी धातु से या जब भी किसी चालक से जब धारा का प्रवाह होता है, मान लो ये चालक है, तांबे का तार है, यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इसमें प्रतिरोध होता है किसी न किसी तरह से, जो उस धारा के बहने का विरोध करता है। तो प्रतिरोध हर चालक में होता है, लेकिन जो पदार्थ अति चालक हो जाता है उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होता। मतलब अति चालकता की अवस्था में कोई भी तत्व, धातु या पदार्थ शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। यह सिद्धांत अति चालकता कहलाता है। लेकिन BCS सिद्धांत क्या है? तो BCS सिद्धांत अति चालकता को पुष्ट करता है। वो ये कहता है कि किसी भी चालक में या किसी भी अति चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में प्रभावित होते हैं, युग्म के रूप में प्रवाहित होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन कभी प्रवाहित नहीं होता अति चालक पदार्थों में। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो उसमें प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध नहीं होने का अति चालक में कारण यही है कि इसमें कहीं ना कहीं जोड़े में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में हुआ। कैथोड रे ट्यूब का विकास किसके द्वारा किया गया? तो कैथोड रे जो ट्यूब CRT जो होती है, ये कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया। CRT के माध्यम से ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो कैथोड रे ट्यूब होती है, यह एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है। इसमें किसी तरह की वायु नहीं होती, वैक्यूम इसमें होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रांजिस्टर के आविष्कार से नहीं है? अब यहाँ ध्यान रखना, नहीं है। तो अल्बर्ट हॉल का नहीं है, जॉन बर्डिन का है, विलियम शॉकली का भी है और वाल्टर ब्रेटन का भी है। तो किसका संबंध ट्रांजिस्टर के आविष्कार से नहीं है? अल्बर्ट हॉल का संबंध आविष्कार से नहीं। ठीक है, इसका उत्तर ए होगा। पी प्रकार के अर्धचालकों के इलेक्ट्रॉनों का संवहन किस कारण होता है? तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का संवहन जो होता है वो धनात्मक होता है। दो प्रकार के होते हैं, डोपिंग के द्वारा दो प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक पी टाइप और एक एन टाइप। अगर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा अर्धचालकों के बारे में, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होते हैं ग्रुप 13 के मेंबर, समूह 13 के सदस्य, एक होते हैं समूह 14 के सदस्य, और एक होते हैं समूह 15 के सदस्य। अगर समूह 14 के सदस्यों में 13 के सदस्यों की मिलावट कर दी जाती है तो वह होता है पी प्रकार के अर्धचालक। इनको धनात्मक अर्धचालक भी कहा जाता है। वहीं अगर हम समूह 14 के तत्वों में समूह 15 के तत्वों को मिला दिया जाए, समूह 14 के तत्वों की डोपिंग 15 के तत्वों के साथ की जाए, तो वह एन प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा। यह पी प्रकार का धनात्मक होता है, एन प्रकार का ऋणात्मक होता है। ठीक है। आईसी चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आईसी चिप का आविष्कार आप जानते ही हैं कि ये जैक केल्बी के द्वारा किया गया। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है। आईसी का आविष्कार कब किया गया? तो 1958 में जैक केल्बी के द्वारा किया गया। यह एक माइक्रो चिप है। इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। इसे अर्धचालक पदार्थ पर लगाया जाता है। तो आईसी का आविष्कार कंप्यूटर की दुनिया में, या यूँ कहें कि हम दूरसंचार की दुनिया में, बहुत ही एक आश्चर्यजनक उदाहरण था। और इसके माध्यम से कंप्यूटरों के या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस थे उनके आकार में बहुत कमी आई। ठीक है। कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है। यह केवल डीसी सिग्नल प्रदर्शित कर सकता है। अब इसमें कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है ये देखना है। तो कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप जो होता है, CRO जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यह इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है। यह बात गलत है। यह केवल डीसी सिग्नल प्रदर्शित कर सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये एसी और डीसी
दोनों नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है। ठीक है, सीआरडी जो होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप होता है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है और यह एसी और डीसी दोनों सिग्नलों को प्रदर्शित करता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 1970 1970 में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, 3D में दृश्यता हेतु किस रंग के कांच वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है? 3D में दृश्यता के लिए नीले और लाल दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि मूल प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो एक ट्रिक आपको याद रखना है, नीला, नीला, हरा और लाल, ये मूल रूप से 3 प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 ने किस पूर्व नीति को प्रतिस्थापित किया? मतलब जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 में आई, उससे पहले कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स नीति चल रही थी? 2019 में आई, उसके पहले कौन सी चल रही थी? तो उससे पहले 12 वाली चल रही थी। तो पहले 2012 में आई, उसके बाद 2019 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति आई। इसका उत्तर बी सही है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो अब बताना है आपको किसने किसकी खोज की। टेलीफोन की खोज मार्टिन कूपर ने की, तो यह बात गलत है क्योंकि टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। ठीक है, मोबाइल की खोज मार्टिन कूपर ने की, इसलिए ये भी गलत है। माउस की खोज डगलस एंजलबर्ट ने की, ये बात सही है। यूएसबी की खोज किसने की? तो यूएसबी की खोज अजय भट्ट ने की, आप जानते ही हैं। तो यूएसबी की खोज भी यहाँ पर गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर माउस की खोज डगलस एंजेलबर्ट ने की थी। प्रोजेक्ट लून के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, सही है। अब देखिए, केवल एक को सही करके आपको ए नहीं लगा देना है, क्योंकि हो सकता है कि नीचे कूट दिए गए हो और एक से अधिक उत्तर सही हो, इसलिए आपको पूरे प्रश्न को पढ़ने के लिए कहा गया है हमेशा। प्रोजेक्ट लून के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अब अन्य ऑप्शंस को भी देखिए कि क्या वो सब गलत है। भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास हेतु भारत सरकार का प्रोजेक्ट, तो ये बात गलत है, यह सुपर कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। स्पेस एक्स द्वारा चंद्रमा पर संचार सुविधा प्रदान करने से संबंधित नहीं, स्पेस एक्स का तो संबंध ही नहीं है इससे। भारत को सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी राष्ट्र बताने के लिए संबंध नहीं, ये बात भी गलत, क्योंकि ये गूगल द्वारा परिकल्पित संकल्पना है, इसको गूगल द्वारा शुरू किया गया। और प्रोजेक्ट लून जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर तरीके से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक नेटवर्क को फैलाने के लिए इसका प्रोजेक्ट लून का यूज़ किया गया है। ये बैलून के माध्यम से अपने दूरसंचार नेटवर्क को मजबूत करता है। ठीक है, वाइट फाइट तकनीक के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो वाइट फाइट तकनीक जो होती है, हाँ वाईफाई नहीं है, वाइट फाई है। ठीक है, वाइट फाइट तकनीक गूगल द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन में, तो यह कहीं ना कहीं गलत है। वाइट फाइट तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, न कि गूगल के द्वारा। ठीक है, यह टेलीविज़न के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम में अप्रयुक्त आवृत्तियों का प्रयोग करती है, ये सही है। 2 सेकंड। भारत में इसका विकास 2005 में किया गया, नहीं, भारत में इसका विकास 2015 में किया गया। इस तकनीक में इंटरनेट का प्रयोग करने हेतु सफ़ेद रोशनी का प्रयोग किया जाता है, तो क्या इसमें सफ़ेद रोशनी का प्रयोग किया जाता है? यह बात भी गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे मुख्यालय हैं। आपको सब एक लिस्ट में इसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा जेनेवा में किस किस के मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आपसे कई बार प्रश्न की अपेक्षा होती है कि आप मुख्यालय पता रखें। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फरवरी 1997 में ट्राई की स्थापना हुई। भारत में दूरसंचार कंपनियां जितनी भी है, एयरटेल, आइडिया, जियो, इन सब का जो नियम कानून बनाना है, इन सब की जो निर्धारण करता है, नियमन करता है, वो कौन करता है? ट्राई करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997। रेडियो वॉकी टॉकी में किस प्रकार की संचार विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो वॉकी टॉकी में पूर्ण डुप्लेक्स होता है, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं कि जब रेडियो वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं तो वह
दोनों प्रकार से संचार होता है। अब यहाँ पर डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी 3 टाइप की होती है। एक होती है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक तरफा ही संचार होता है। जैसे क्या होता है, टेलीविज़न आप देखते हैं तो आप टेलीविज़न में वो उस तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, उस तरफ से जो बातें हो रही है वही आप सुन सकेंगे, अपनी तरफ से उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरफा संचार हो गया। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एक बार में वो बोलेंगे, एक बार में हम बोलेंगे। जैसे हम टेलीफोन में बात करते हैं, टेलीफोन में क्या होता है कि पहले उधर से बात आ जाती है, फिर हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाता है। ये होता है हाफ डुप्लेक्स। तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का अर्थ ये होता है कि ये पूरी तरह से दो तरफा संचार होता है। जैसे हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो सामने वाला और हम लगातार दोनों एक साथ बोल सकते हैं, या दो या दो से अधिक लोग इसमें आपस में संचार कर सकते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। ठीक है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक का। यानी एक, इसको आप ऐसा भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। ENIAC जो है ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब अगर ENIAC के फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म है। यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 1946 में JP एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC का फुल फॉर्म है। पूर्ण रूप से यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। 1946 में JP एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपर कंप्यूटर का जनक सेम्यूर के को कहा जाता है। यह बात सही है। सुपर कंप्यूटर का जनक सेम्यूर क्रे को कहा जाता है। यह कथन सही है। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर, अच्छा, असत्य कथन के नीचे असत्य दिया गया है। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करना है। तो ये तो सही है। एक तो सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना जो है वो फ्लक्स में की जाती है। फ्लक्स नहीं बल्कि फ्लॉप्स में की जाती है। तो फ्लॉपिंग पॉइंट पर सेकंड। तो ये बात गलत है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर SR1 है। गलत बात, क्योंकि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो केक्रे S1 है। परम 800 की स्थापना बार्क के द्वारा की गई थी। नहीं, परम 800 सीडेक पुणे के द्वारा स्थापित किया गया। तो गलत कौन है, 2, 3 और 4 गलत है। तो इस तरह के कोड भी ध्यान रखना है आपको। सीधे एक ही ऑप्शन पढ़ के उत्तर नहीं लगा देना है, बल्कि आपको कोड भी ध्यान रखना है, क्या सही है और क्या गलत है, और कथन में असत्य पूछा गया है या सत्य पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ते हैं, एक नोड से दूसरे नोड को जब कनेक्ट करते हैं, तो इसमें बस टोपोलॉजी का भी यूज़ होता है, रिंग टोपोलॉजी का भी यूज़ होता है, ट्री टोपोलॉजी का यूज़ होता है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, लेकिन लाइन टोपोलॉजी नहीं होती। तो कौन सी टोपोलॉजी नहीं है, लाइन टोपोलॉजी नहीं है। इसका उत्तर बी सही होगा। इंटरप्रेटर किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आप जानते हैं। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो विंडोज़ होते हैं और एंड्रॉयड होते हैं। आप जो फ़ोन चलाते हैं वो एंड्रॉयड होते हैं, और जो लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब खोजकर्ताओं के बारे में आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे, स्टीव जॉब्स थे। तो गलत, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आप जानते हैं बिल गेट्स और पॉल एलन थे। ये कथन असत्य है। ए। पेंटियम चिप विनोद धाम के द्वारा, सही है। TCS नारायण मूर्ति, गलत। TCS की स्थापना नारायण मूर्ति ने नहीं की थी। नारायण मूर्ति ने तो इन्फोसिस की स्थापना की थी। ठीक है। गूगल की बिल गेट्स भी गलत है, क्योंकि इसकी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। IBM एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, कंप्यूटर का निर्माता कंपनी है। ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वर्ष 2000 में, 1 अक्टूबर 2000 में BSNL की स्थापना हुई।
फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? यूएसए का कंप्यूटर है। भारत के सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष, परम सिद्धि, मिहिर, ये भारत के सुपर कंप्यूटर है। जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू है। ठीक है। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, कैश मेमोरी सबसे कम समय लेती है, कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। थैंक यू।